नेतृत्व में इसी जगह पर हमने न्यूनतम मूल्य पर राजस्थान में बाजरा खरीदे, इसका संघर्ष किया था। ऐसे किसानों के दमदार नेता हरिराम जी, भाई दिनेश जी, और इस क्षेत्र में लोकसभा में कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके यहाँ के लोक लाडले नेता भाई सुभाष महरिया जी, उपस्थित नेतागण और लक्ष्मणगढ़ के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, लंबे समय से आप विराजे हैं। कोई लंबी बात इसलिए नहीं कहूंगा कि संकल्प सभा में जब रणवा साहब बोल रहे थे, इन्होंने कहा हाथ खड़े करके संकल्प करो कि सरदानंद जी की इस धरती में इस बार कमल का फूल खिलेगा। आपने मजबूत इरादों के साथ संकल्प की मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े किए थे। मैं इसलिए लंबी बात भी नहीं करूंगा। किसी मंच से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी ने ऐलान किया, कमल का फूल जो भी लेकर आएगा, मैं पंक्ति के अंतिम कार्यकर्ता के रूप में यहां कमल खिलाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। और फिर मंच पर वो मंजर हमने देखा। तीनों नेता हरिराम जी, दिनेश जी, सुभाष जी, तीनों ने हाथ खड़े करके जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि जिस दम्भी नेता ने कहा कि हम एक विचार को उसको हम बिल में घुसेड़ देंगे, उस दम्भी नेता के लिए अब घुसने के लिए कि जगह नहीं बचेगी। साफ साफ ये दिखाई देता है। भाइयों, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। और मुझे अफसोस इस बात का है, लक्ष्मणगढ़ की इस धरती की जब बात होती है तो लोग कहते हैं ये वीरों की भूमि है, ये भक्ति और शक्ति की भूमि है, वतन पर मर मिटना यहाँ की परिपाटी रही है। बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है, आत्मविश्वास के साथ जीता है, धरती का सीना चीरकर किसान अन्न भी पैदा करता है। पर लक्ष्मणगढ़ की इस धरती को जब लोग नाथी के बाड़े की धरती कहते हैं, जब लोग ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेपर चोरों की राजधानी अगर कहीं है तो लक्ष्मणगढ़ में है, तो बड़ा अफसोस होता है। मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 2-3 नौजवानों ने कहा कि हम उस चक्की को तलाश कर रहे हैं जिस चक्की के पीसे हुए आटे को खाने पर एक साथ एक परिवार में 4-4 आरएस पैदा हो जाते हैं। उन लोगों ने यह भी कहा कि जिन्होंने अरमान कुचले नौजवानों के पेपर लीक करने में, जब पेपर लीक हो रहा था रीट का, जब डोटासरा जी कह रहे थे ये रीटोत्सव है, ये उत्सव है, तब हम लोग समझे नहीं थे उत्सव उनके लिए था। उनको मालूम था पेपर का उद्योग चल निकला है, अब नोटों की बरसात होगी और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपने देखा है। भाइयों, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, ये धरती, जिस धरती ने स्वाभिमान के लिए सब कुछ किया, अब इसी धरती से अगर ये लाल डायरी की सरकार विदा नहीं होगी तो कब विदा होगी। अभी घनश्याम जी ने कहा ये सरकार के बारे में, डपोल संघों की सरकार, और मैं कहूंगा ये सपनों के सौदागरों की सरकार है। यह सरकार सर्कस सरकार है। कभी आपने सुना मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों के साथ 34 दिन तक 5 सितारा होटल में संगीनों के पैरों में बैठ जाए? कभी आपने सुना मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दे? कभी आपने सुना जिसके हस्ताक्षर से
जिस पीसीसी के चीफ के दस्तखत से मुख्यमंत्री जी ने पिछला नामांकन में अपनी टिकट भरी थी, उस पीसीसी के चीफ को, सचिन पायलट को नक्कारा, गद्दार और किन किन चीजों से नवाज दे। ये भाइयों, अब सरकार चेती है। ये डपोल संघ की सरकार आजकल कई तरह के वादे कर रही है। बिजली माफी की बात इन्होंने कही, घनश्याम जी ने सही कहा, ना रहा बांस ना बजी बांसुरी, बिजली आई ही नहीं। और इन्होंने कहा दिन में 2 ब्लॉक में किसान को बिजली देंगे। किसान भाई सामने बैठे हैं, दिन में तारे जरूर नजर आते हैं। इन्होंने कहा सरप्लस स्टेट है, बिजली पर्याप्त है। आज घंटों घंटों की कटौती है। किसान कर्जा माफी की बात कही। इस शेखावाटी में जिस 19,600 किसानों को कुर्की के नोटिस मिले हैं, जिन्होंने सरकार के मुगालते में आकर अपना फसल के ऋण का पैसा जमा नहीं कराया, जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था, उस समय जिस ऋण की माफी पर गहलोत साहब ने कल्ला कमेटी बनाई थी जनवरी 2019 में, अब कहा उन्होंने विधानसभा में संकल्प लेकर आए भारत सरकार से ऋण को माफ करें। आज सर्वाधिक नोटिस कहीं मिले हैं, जिनकी कुर्की के वो राजस्थान में इस शेखावाटी के अंदर है, इस सीकर जिले के अंदर है। जहां सर्वाधिक बिजली की कटौती है वो यहाँ है, जहां सर्वाधिक गैंगस्टरों का राज यहाँ है, जहां थाना कचहरी नीलाम हो रही है वो यहाँ है, जहां अहंकारी रूप से जो कह दे कुछ भी, गुस्सा आता है तो न जाने मैं क्या कर देता हूं। मैं समझता हूं आज की ये विराट सभा इस बात को कहती है कि वो दिन बीत गए। ये धरती सालासर हनुमान को मानने वाले को धरती है। मोदी जी राम मंदिर बनाते हैं और ये सालासर के राम दरबार को ढाने का काम करने का काम करती है। हनुमान जी से पंगा लिया है भाई, हनुमान जी से पंगा, हनुमान जी से पंगा रावण ने लिया था। मंदोदरी ने बहुत कहा था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में आ गए हैं, इन्हें छेड़छाड़ मत करो, ये देवत्व को प्राप्त किए हुए वानर के वेश में है। रावण नहीं माना, हनुमान जी के पूंछ पर आग लगाई।